सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप अध्ययन कर रहे थे कबीरदास जी के द्वारा लिखे हुए पदों का। तो आइए आरंभ करते हैं आज का सिलसिला। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपने कल के अंक में जाना था कि कबीरदास जी ने धर्म के ठेकेदारों को अर्थात हिंदू, मुसलमान, ये इनके जो धर्म गुरु हैं वो अपने आडंबरों को, अपने धार्मिक पाखंडों को कैसे लोगों के बीच फैला करके अपनी सत्ता को, आप कह लीजिए अपनी प्रभुसत्ता को कायम करते हैं। इस पर कबीरदास जी ने कैसे चोट किया था आपने इसको जाना था। और हमने आपने कल के अंक में ये जाना था कि अधिकांश लोग जो हैं वो अपने भीतर की ताकत को ना पहचान करके अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर हो जाते हैं। आपको विदित ही है कि ईश्वर जो है समदर्शी है, सर्वव्यापी है और कबीरदास जी ने आत्मज्ञान हेतु प्रेरित किया था। और हमने आपने ये जाना था कि आज के जो लोग हैं वो कैसे दिखावे की संस्कृति में जी रहे हैं, कबीरदास जी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो उसी पद को आगे बढ़ाते हुए हम जाने आज के अंक में क्या है। तो आज के अंक में हमें पढ़ना है उसी पद का आधा हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे हमने आपको बताया था कि पूर्व में है कि यह पद संगीतात्मक है, तो थोड़ा सा इसका लय यदि आपको याद हो तो फिर से हम और आप आरंभ करते हैं उसको लयात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का। तो कबीरदास जी कहते हैं कि साखी सब दही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, संतो देखत जग बौराना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, संतो देखत जग बौराना, गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना, कहे कबीर सुनो भई संतो, ई सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना, संतो देखत जग बौराना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो देखो यह संसार पागल हो गया है। कबीरदास जी संसार को पागल कह रहे हैं। पागल कहने के पीछे जो तर्क देते हैं वो बड़े प्रासंगिक हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि साखी शब्द ही गावत भूले। साखी और शब्द आप जानते हैं जैसा कि ईश्वर के दो रूप प्रासंगिक हैं जिसको आपको पूरी तरीके से बताया जा चुका है, एक सगुण रूप, एक निर्गुण रूप। सगुण रूप में ईश्वर हमारे समक्ष दिखाई पड़ता है, यानी जो आंखों का विषय है, और निर्गुण रूप जिसको हम अपने मन से महसूस करते हैं, जो हमारी आंखों का विषय नहीं होता। तो जो निर्गुण ईश्वर की आराधना में साखी शब्द यानी जो भजन हैं उनके वो गीत गाए जाते हैं। तो ये जो धर्म के नाम पर जो आडंबर फैलाने वाले लोग हैं, कबीरदास जी के अनुसार ये कहते हैं ये ईश्वर की आराधना में संलिप्त दिखाई देंगे, परंतु आत्म खबर ही न जाने। इनको अपनी खबर नहीं है, इनको अपनी वास्तविकता की इनको अपनी जो स्थिति है, आप कह लीजिए अपना जो ज्ञान है, इनको पूरी तरीके से नहीं है। क्यों नहीं है इसका उदाहरण कबीरदास जी प्रस्तुत करते हैं। जैसे हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहते हैं मेरे लिए राम प्रिय है, और तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क अर्थात मुसलमान लोग कहते हैं रहीमाना अर्थात अल्लाह। जैसे आपने देखा होगा अधिकांश सांप्रदायिक दंगे राम और रहीम यानी ईश्वर और अल्लाह के नाम पर होते हैं, जबकि वास्तविकता यहाँ यह है कि राम और ईश्वर राम और अल्लाह दोनों की अवधारणा एक है। कबीरदास जी के अनुसार कबीरदास जी का यह मानना है कि राम और रहीम नाम का कोई तत्व इस संसार में है ही नहीं, वो एक ईश्वर है जिसको लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और ये हिंदू और मुसलमान लोग आपस में लरी लरी मुए
ये दोनों लोग आपस में लड़ लड़ करके मुँह अर्थात मर जाते हैं, मर्म न का हो जाना। लेकिन ईश्वर के वास्तविक मर्म को कोई आज तक जान नहीं पाया है। क्यों नहीं जान पाया है, इसके बारे में कबीरदास जी ने आपको पहले पद में बताया था कि ईश्वर के मर्म को वही लोग नहीं जान पाते जो अज्ञानी होते हैं। क्योंकि आपको बताया गया कि जब एक ही पवन है, यानी एक ही ऑक्सीजन है, एक ही जल है और एक ही दिव्य प्रकाश पुंज अक्षय ऊर्जा स्रोत प्रकाश है जिससे यह चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है, तब इसमें दूसरा रूप कहां से आ गया। इस मर्म को जो लोग नहीं जानते हैं वो हिंदू राम के नाम पर और मुसलमान अल्लाह के नाम पर आपस में झगड़े करते हैं। यही नहीं, घर घर मंत्र देत फिरत है, घर घर उसी ईश्वर का मंत्र दे रहे हैं और किसकी महिमा का बखान कर रहे हैं, महिमा के अभिमाना, और उसी की महिमा के अभिमानी गर्व भी कर रहे हैं कि मैं जिस मठ पर, मैं जिस संप्रदाय का या मैं जिस रास्ते का अनुसरण कर रहा हूं वही सर्वश्रेष्ठ है और इसी रास्ते का अनुसरण करके आप भी ईश्वर तक सहजता पूर्वक पहुंच सकते हैं। जबकि यदि हम कबीरदास जी को देखें तो ये पूरी तरीके से पाखंड है, इसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। और कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, सिख से मतलब है शिष्य। कबीरदास जी कहते हैं जो अज्ञानी गुरु हैं उन गुरुओं की शरण में आने वाले शिष्य भी डूब जाते हैं और अंत काल पछताना, और अंत में सिर्फ पछताना ही हाथ आता है। आपने यह जाना ही होगा कि समय चूक पुनका पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने, अर्थात जब किसी कार्य का समय निकल जाता है तो सिर्फ पछताना ही हाथ रह जाता है, पछताने के अलावा कुछ रहता नहीं। और वास्तव में यहाँ से कबीरदास जी एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं, जब भी आप कोई कार्य कर रहे होंगे तो आपकी अंतरात्मा से एक आवाज आती है और वह आवाज कहीं ना कहीं आपको सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन वर्तमान भौतिकतावादी संसार के प्रति आपका आकर्षण उस आवाज को सुनने से इनकार कर देता है और आप भौतिकतावादी संसार में संलिप्त होकर के झूठे आडंबरों को ही वास्तविक मान करके बैठते हैं और उसी में अपना जीवन यापन करने लगते हैं। जिससे कबीरदास जी कहते हैं अंत में सिर्फ पछताना ही हाथ आता है। कहे कबीर सुनो भाई संतो, सर कबीरदास जी कहते हैं संतों सुनो, ये सब भ्रम भुलानी, ये सब केवल भ्रम है। जो लोग भूले हुए हैं कि यह वास्तविक संसार वास्तविक है, ये केवल भ्रम है। एक बात कबीरदास जी को विश्वास में नहीं आ रही है कि केतिक कहो कितना भी इनको समझाया जाए, कहा नहीं माने, ये कहना मानने वाले नहीं है। अर्थात ये जो धर्म के नाम पर एक नया संप्रदाय गढ़ने वाले जो लोग हैं, अर्थात कह लीजिए ये जो सामाजिक आडंबर फैलाने वाले लोग हैं, इनको कितनी भी वास्तविकता का भान कराया जाए पर ये मानने वाले नहीं हैं कि सहज अर्थात सहज जो भक्ति है, वो जो ईश्वर है समान, यानी समान रूप से विद्यमान है, समान रूप से हर जगह विद्यमान ईश्वर सहज रूप से स्वाभाविक ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। इस बात को ये आडंबर युक्त लोग नहीं मानने को तैयार होते हैं। प्यारे बच्चों, ये थी आज की व्याख्या। व्याख्या के बाद आप जानते हैं हम इसका व्याकरणिक परिचय जानते हैं। तो व्याकरणिक परिचय के क्रम में सबसे पहले आता है भाव सौंदर्य, और भाव सौंदर्य में जैसा कि आपने कल ही जाना था उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं कि कबीरदास जी ने धार्मिक आडंबरों पर गिन गिन कर चोट की है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारा है। मूर्ति पूजा, पीपल पूजा, कुरान पढ़ना, शिष्य बनाना आदि आडंबरों पर जमकर प्रहार किया गया है। और कबीरदास जी यद्यपि गुरु को परमात्मा से ऊंचा मानते हैं किंतु वे ढोंगी गुरुओं पर चोट करने पर भी नहीं भूलते हैं। अर्थात कबीरदास जी गुरु को ईश्वर से श्रेष्ठ मानते हैं। कबीरदास जी ने लिखा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पांव, लेकिन यहाँ पर जिस गुरु की चर्चा हुई है वो ढोंगी है, यानी आडंबर युक्त है। और आडंबर युक्त गुरु पर प्रहार करने से भी कबीरदास जी चूकते नहीं है। और कबीरदास जी आप जानते हैं कि सारे जग को पागल बताकर उन्हें झकझोरना चाहते हैं। और इस पद में कबीर का फक्कड़पन, स्वाभाविक निर्भीकता सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। इसके बाद जो हमारा मुख्य तत्व आता है वो आता है शिल्प सौंदर्य। और शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आप जानते हैं कबीरदास जी की भाषा पंचमूल खिचड़ी या सधुक्कड़ी मानी जाती है। संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है लरि लरि, और घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शांत रस की प्रमुखता है, पद गेय एवं संगीतात्मक है। पीपर पाथर पूजन, साखी शब्द सहित शिक्ष्य सब केति कहो कहा नहीं माने,
सहजय सहज समाना आदि पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। प्यारे बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही। हमने आपने क्या सीखा, इसको परखने के लिए हल कर लेते हैं आज का कार्य प्रपत्र। और आज के कार्य प्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, आपस में दो लरि लरि मुए मर्म न काहू जाना से कवि का क्या अभिप्राय है। दूसरा प्रश्न है, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, कबीरदास जी ऐसा क्यों कहते हैं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जो आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ा है, जिसमें आपको अपना व्यवहारिक यानी आपको अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण वर्तमान सामाजिक परिवेश को देखते हुए देना है कि बाह्य आडंबरों की प्रासंगिकता पर एक आलेख लिखिए। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय।